अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर एंड रोटेट टूल। ये दो टूल जो है वो आज हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ सीखेंगे कि पाथ फाइंडर किस तरह से काम करता है, रोटेट टूल किस तरह से काम करता है, और फिर पाथ फाइंडर एंड रोटेट टूल जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर देखिएगा कितने मजे के इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि खाली सिर्फ और सिर्फ टूल्स ही नहीं सीखना, टूल्स की दुकान ओपन नहीं करनी, टूल्स को कब कहाँ कैसे किस तरह यूज करना है, किस टूल के साथ मिलाकर यूज करना है, बस ये चीजें हम लोगों ने सीखनी है। अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ टूल बार आ रहे हैं। मैं कोई सा भी मैं यहाँ पाथ फाइंडर को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी एक शेप को जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। याद रहे कि पाथ फाइंडर के लिए कम से कम दो शेप्स का होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल मैं एक यहाँ पर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसका जो भी कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हो, और एक मैं और सर्कल जो है वो उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरे पास दो सर्कल्स जो है वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। पाथ फाइंडर के लिए कम से कम दो शेप्स का होना जरूरी है। अब ज्यादा भी हो सकती हैं, 2 3 4 8 10 15 20, जितनी मर्जी आप शेप जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हो। एक ही तरह की शेप भी रख सकते हो, मल्टी डिजाइन की शेप्स भी आप रख सकते हो। मीन लाजिम नहीं कि आपने जो सर्कल को ही यहाँ पर आए डुप्लीकेट करते जाएं और इनको जो है पाथ फाइंडर इसके अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है। आप कोई सी भी शेप जो है और भी दूसरी ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो मेरे पास पैनल्स आ रहे हैं यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लास्ट में मेरे पास यहाँ पर ये पाथ फाइंडर की ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ये पाथ फाइंडर की ऑप्शंस नहीं होती है, यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले नहीं कर पाते, तो ये आपने विंडो के मेन्यू में आना है। विंडो के मेन्यू में यहाँ पर देखिएगा कि ये नीचे एक लास्ट एक डॉट आ रहा है आपके पास, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए यहाँ पर आ जाएगा ये पाथ फाइंडर। वही ऑप्शंस जो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रही थी वही आपके पास दोबारा से विंडो के मेन्यू पे भी क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। मैं ड्रैग करके इसको ना जरा थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो इसलिए मेरे को ये पैनल जो है वो क्लियर नजर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं तो ये है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है दो शेप्स को एक ही शेप पे कन्वर्ट कर देना। अब इसके लिए रूल सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों शेप्स आपस में ओवरलैप होना जरूरी है, चाहे वो एक पिक्सल ही क्यों नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इन दोनों को ओवरलैप कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ओवरलैप हो गया। फिलहाल मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, कोई सा भी दूसरा भी खिला हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब स्ट्रोक अगर आप रखना चाहते हो तो वेरी गुड, नहीं तो हम स्ट्रोक को फिलहाल नन कर देंगे। जब मैंने कलर चेंज कर दिया तो फिर मुझे स्ट्रोक की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी स्ट्रोक अगर ना हो तो डिजाइन जो है वो देखने में जरा ज्यादा अच्छा और क्लीन नजर आ रहा होता है। अब सबसे पहला काम मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिएगा ये है यूनाइट। यूनाइट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो दो शेप्स हैं या दो से ज्यादा शेप्स हैं उन सबको एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर है। अब वो देखिएगा उसने एक ही शेप को जो है वो उसने क्रिएट कर दिया, और जो मेरे पास टॉप वाला कलर था वही कलर उसने पूरी की पूरी शेप को दे दिया। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास आता हूं तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये पूरी की पूरी शेप को अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आप चाहो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैं फिर कंट्रोल जी करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस फ्रंट। अब ये माइनस फ्रंट क्या करेगा, जितनी भी आपके पास फ्रंट के ऊपर शेप्स होंगी उसमें से जो लास्ट वाली जो शेप होगी उसको वो माइनस कर देगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ दो शेप्स के ऊपर काम करेंगे, फिर बाद में जैसे ही इनका सबका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं 2 से 3 4 5 6 यानी ज्यादा शेप्स की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेप के ऊपर क्या काम करें, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे आते हैं माइनस फ्रंट। ये ले, मैंने माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक किया तो क्या हो गया, एक चांद बन गया। अदरवाइज
आपको अगर चांद बनाना पड़े तो आप पेन टूल से जो है ट्रेसिंग करोगे, हो सकता है 100% परफेक्ट जल्दी जल्दी ना बन सके, लेकिन यहाँ पर एक ही क्लिक के ऊपर आपने एक चांद बहुत ही प्यारे तरीके से बना लिया। अभी चांद अगर की ही बात करता हूँ तो चांद का मतलब ये नहीं सिर्फ इतनी ही ऑप्शन आपके पास आएगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी चांद की शेप बना सकते हो, कि दूसरे दिन का चांद हो, तीसरे दिन का चांद हो, चौथे दिन का चांद हो, या 14वीं का चांद हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शेप जो है वो यहाँ पर क्रिएट करोगे, यहाँ पर आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, देन माइनस फ्रंट, और ये लेंगे आपके पास चांद क्रिएट हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। वो क्या है हमारे पास, ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का काम क्या करता है कि अगर आप लोग यहाँ पर ये देखो शेप, तो जैसे ही मैंने दो या दो से ज्यादा शेप को सिलेक्ट किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर ब्लू लाइंस यहाँ पर आ गई। एक ब्लू लाइन मेरे पास यहाँ पर आ गई, एक ब्लू लाइन मेरे पास यहाँ पर आ गई। और अगर देखा जाए तो एक ये अलग शेप भी मुझे नजर आ रही है, एक शेप मुझे ये नजर आ रही है, एक शेप मुझे ये नजर आ रही है। इंटरसेक्ट अगर तो यहाँ पर ये तीन शेप्स हैं, तो तीन शेप के लिए जो इंटरसेक्ट यानी कि जो मिड वाला एरिया है आपके पास, यहाँ पर ये इसने इम्प्लीमेंट करेगा, यानी यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। लेट मी एक्सप्लेन। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, उसने सिर्फ इनसाइड जो शेप एक क्रिएट हो रही थी वो रही, और अपने राइट और लेफ्ट साइड वाली शेप्स को वहां पर उसने डिलीट कर दिया। और अगर देखा जाए तो ये क्या लग रहा है, लेमन। क्या बात है, अभी स्कैनरी बनाओ और पी लो। लो जी, लेमन तो बहुत ही इजीली तरीके के साथ आप लोगों ने जो है वो क्रिएट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ दो सर्कल से। ओके, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करो, कलर थोड़ा बहुत चेंज करो, और ये आपको एग्जैक्ट जो है वो लेमन जो है वो लगेगा। फिर इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, और यहाँ पर आते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, ये है एक्सक्लूड। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आते हैं तो एक इनसाइड काम करेगा, एक्सट्रूड यानी आउटसाइड। तो जो अब इसके आउटसाइड के ऊपर है, जैसा कि यहाँ पर एक चांद ये फील हो रहा है और दूसरा चांद हमारे पास ये फील हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अब देखिएगा क्या ऑप्शन आ जाती, ये रहे। अब क्या हुआ कि उसने जो इनसाइड वाला एरिया था उसको रिमूव कर दिया। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने बहुत ही यहाँ पर ना खास ख्याल रखना है कि जब हमने एक्सक्लूड एंड डिवाइड, या अगर जो टूल है वो डिवाइड का हम पढ़ेंगे, तो एक्सक्लूड एंड डिवाइड स्पेशल जब ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब अप्लाई किया तो राइट क्लिक, देन अनग्रुप, और फिर उसको कर देना है डी सिलेक्ट। जब आप उसको डी सिलेक्ट करके दोबारा सिलेक्ट करोगे तो वो एक नहीं, अब वो देखो दो शेप्स बन गई। वो दो शेप कौन सी हैं, ये है दो चांद। पहले एक चांद था, अब दो चांद हो गए, अब तेरा चांद और मेरा चांद, ये दो चांद। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास दो दो चांद जो है वो क्रिएट हो गए विद इन अ फ्यू क्लिक्स, फ्यू मिनट्स। आप बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो इसके थ्रू काम कर सकते हो, बहुत ही फास्ट वे के साथ कोई क्रिएटिव जो है वो शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अभी बेसिक हमारे पास सिर्फ दो सर्कल्स हैं, तो ठीक है, तो मैं सर्कल्स को ज्यादा भी आगे इंक्रीज करूंगा। अब मैं इसको फिर दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ, और हम देखते हैं कि डिवाइड, ये डिवाइड क्या काम करता है। लेकिन जहां जहां पर भी ये जो ब्लू लाइंस आप लोगों को नजर आ रही होंगी ना, चाहे वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, ये यहाँ पर इधर एज ए समझ ले कि ब्लेड का काम करेगा। अब ये गूगल में नहीं कहेगा कि ब्लेड का काम है, बट आप लोगों को समझाने के लिए वैसे कहूंगा कि जैसे पेपर है, पेपर के ऊपर हम ब्लेड्स वगैरह जो है वो ब्लेड वगैरह लगाते हैं, तो वो वहां से उतना एरिया कट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल प्लेन तरीके के साथ पड़ा रहता है तो हमें फील नहीं होता कि यहाँ से पेपर कटा हुआ है कि नहीं है। जैसे ही हल्की सी हवा या हम उसको उठाते हैं तो फिर वो कटिंग वहां पर शो करवा देता है। अब हम डिवाइड की तरफ चलते हैं। ये देख, मैंने डिवाइड के ऊपर क्लिक किया, अब उसने अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, हमें देखे पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कुछ उसने अप्लाई किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहला काम क्या है, अनग्रुप, फिर डी सेलेक्ट। अब ये देखिएगा, अब ये एक चांद अलग हो गया, लेमन जो बना रहे थे अलग हो गया, और दूसरा चांद जो है वो अलग हो गया। यानी डिवाइड उन तमाम लाइंस को अलहदा सेपरेट शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब आते हैं फिर दोबारा से मैं से कंट्रोल जी करता हूं। यहां अगर आप देखते हैं तो बाकी की ये जो हमारे पास पांच ऑप्शंस आ रही है, ये ऑलमोस्ट समझ लें इनके ऑल्टरनेटिव है। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है ये पहली वाली पांच ही यूज की जाती हैं, बाकी
जरूरत पड़े तो कर सकते हो आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेस, आप लोगों की अगर बेस बन गई है तो इनको आगे यूज करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वन बाय वन मैं एक एक दफा आपको सारे के सारे यूज करके दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर ये ट्रिम। अब ये ट्रिम क्या काम करता है, मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि जो मेरे पास टॉप एरिया है, यानी जो टॉप कोई भी शेप है उसके ऊपर मैं यहाँ पर ट्रिम की कमांड अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ इसको क्लिक किया, अब देखिएगा, अब उसने टॉप एरिया भी रहने दिया, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, राइट क्लिक अनग्रुप, और फिर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखो नीचे चांद की शेप भी उसने बना दी। पहले वाला ये वाला जो टूल था माइनस फ्रंट, उसने क्या किया था कि जो ऊपर जो आपके पास शेप आ रही थी उसने नीचे वाली शेप को माइनस कर दिया, वो चांद की शेप बची थी तो सिर्फ चांद ही नजर आ जाएगा। ट्रिम में क्या करेगा, वो नीचे वाली शेप को कट तो कर देगा लेकिन ऊपर वाली शेप को भी अपने साथ एज इट इज रखेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसके बाद फिर वही जो जैसे बताया था कि आपने यहाँ पर आके अनग्रुप करना है, फिर देन आगे काम स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर आ जाते हैं मर्ज। अब ये जो मर्ज है, मर्ज भी आपकी ये यूनाइट की तरह की ही एक वैल्यू है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इसको आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये देखो इसने दोनों शेप्स को एक कर दिया। लेकिन अगर मैं ये चाहूं इसको, ये जो शेप नजर आ रही है इसको अलग भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, अनग्रुप कर दूंगा, और ये देखो जो काम अभी साथ वाले टूल ने किया था वही टूल इसने भी कर दिया। लेकिन क्या है, वो साथ में उसको मर्ज भी कर देता है, और जब मैं उसको अनग्रुप कर दूंगा देन क्या करेगा कि वो नीचे वाली शेप सेपरेट हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको फिर कंट्रोल जी करता हूँ और यहां पर आते हैं तो ये है हमारे पास क्रॉप। क्रॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें उसने मेरे पास जो शेप थी उस शेप को यहाँ पर अप्लाई किया। राइट क्लिक करके मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, ये शेप मेरे पास अलग है। और जो मेरे पास इधर जो राइट साइड के ऊपर एक मून बना हुआ रहा है, चांद बना हुआ आ रहा था, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपनी मर्जी का कोई सा भी मैं इधर कलर अप्लाई कर दूंगा। ओके, फिर इसी तरह नेक्स्ट आप इस टूल को देखोगे तो नेक्स्ट वाला ये जो मेरे पास टूल आ रहा है ये है आउटलाइन। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब इसने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी आपके पास शेप्स होंगी सबकी आउटलाइन कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ, ये देखो उसने आउटलाइन अलग कर दी। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे आके क्लिक करूंगा और सिर्फ मेरे पास देखो उसने स्ट्रोक्स बना ली है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी शेप नहीं रही, स्ट्रोक है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके मैं इसको फिलहाल राइट, ये जो रेड कलर है इसी की जो है वो कलर कर देता हूँ। अब ये देखें सारी की सारी जितने भी वो डिवाइडेड लाइन थी उन सबको उसने स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमें बहुत से डिजाइन के अंदर जो है वो स्ट्रोक की जो है वो जरूरत होती है, तो इस तरह से आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं तो ये है मेरे पास माइनस बैक, जैसे मेरे पास माइनस फ्रंट था तो इसी तरह माइनस बैक है। मैं क्लिक करता हूँ, देखो बैक साइड के ऊपर जो भी शेप थी उसने माइनस किया, और हमारे पास जो चांद एक राइट साइड के ऊपर टॉप पे आ रहा था वो सिर्फ बनेगा से होके हमारे पास सामने आ गया। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पर आकर थोड़ा सा जरा आगे एडवांस लेवल की तरफ वहां चलते हैं। मैंने इसको क्या करूंगा, एक शेप मैंने यहाँ पे रख ली, फिर अब मैं जरा दो से ज्यादा शेप्स की तरफ चलता हूँ। ठीक है, मैं फिर इधर आता हूँ, ये मेरे पास तीन चार शेप जो है वो मैंने बना लिया। अब मैं इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर मैं फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास चार सर्कल जो है वो आपके पास यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब यहाँ आते हैं तो इन सबको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ब्लू लाइंस कितनी ज्यादा मेरे पास यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ और सबसे पहला टूल जो है यहाँ पर यूनाइट टूल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्या होगा कि सारे जो चारों जो मेरे पास सर्कल हैं वो एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या फील आ रही है आपके पास अब यहाँ कि ये एक क्लाउड बन गया है। अक्सर आपने कार्टून्स के अंदर, एनिमेटेड मूवीज के अंदर, बहुत से नेचर व्यूज के अंदर इस तरह के आपने क्लाउड जो है वो बहुत बने बनाए देखे होंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि आपने चार पांच छह जितने भी सर्कल है, क्लाउड की जो भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको क्रिएट करो। चाहे आपने स्ट्रोक रखनी है नहीं रखनी, जैसे भी है जो भी है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पर आगे सेकंड वाला ये क्या करेगा, माइनस वन सिंपल से ये वाला पीस है, जब आपके ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दो ओवरलैपिंग के ऊपर काम करेगा। दो या दो से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा।
अब यहाँ पे आते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का काम क्या है, जितनी भी ये डिवाइडेड लाइंस आ रही हैं इनके इनसाइड वाले एरिया के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। अभी करते हैं, या मैंने इसको क्लिक किया, फिर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे। ये ले, एक ये आपके पास पीस, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये ले। ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना वो प्लेट एक नीचे जमीन पे गिरी है और टूटा हुआ इफेक्ट उसका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अंडा है, अंडा का टूटे हुए का इफेक्ट जो है वो भी आप उसको कह सकते हो। तो ये चीज आ गया। याद रहे, डिजाइनर की लगाई हुई एक लाइन भी जाया नहीं जाती, अगर तो डिजाइनर ने बहुत ही क्रिएटिव इफेक्ट के साथ उसके ऊपर काम किया हुआ होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहूँ क्या ये किसी काम के हैं, बहुत से लोग कहेंगे कोई किसी काम के नहीं, इसको कंट्रोल आर डिलीट कर देंगे। बट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मैं यहाँ आके इसको कहता हूँ कि यार मैं इनको यूज करना चाहता हूँ कहीं पे भी। ओके, मैं इसके ऊपर यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, तो इधर आते अड़ी मोला चट और पंखा और ये वो चीजें, क्या चीजें, कुल्हाड़ा बन गया आपका, जो इसको तो पंखा बना लो, कुल्हाड़ा बना लो, तो अब जो मर्जी करो। देखो, अगर आपका दिमाग चल रहा होगा ना, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर इन तमाम छोटे छोटे पीसीस को यूज करके भी कोई सी भी शेप बना लो। ओके, तो इस तरह से आप लोग पाथ फाइंडर से किसी भी तरह का काम कर सकते हो। अब मैं सिर्फ एक शेप को लेकर आऊंगा। ओके, इस एक शेप के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं। मैं कहता हूँ कि यार अब मैं इसके साथ एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। अब लाइन टूल के लिए भी पेन टूल यहाँ पे आता हूँ, मैं इधर आके इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा ऐसे मूव कर लेता हूँ और ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। इसके प्रेस करूंगा तो वो उसका पाथ जो है ब्रेक, मैं इन साइड इसको जो है वो डन कर देता हूँ। इन दोनों को मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखिएगा क्या इफेक्ट बनेगा। ये मैंने डिवाइड कर लिया, फिर राइट क्लिक और यहाँ पर अनग्रुप, ये आपके पास अलग और वो नीचे आपके पास अलग। आप एक लाइन यूज कर रहे हो, दो लाइन यूज कर रहे हो, 10 लाइन यूज कर रहे हो, अगर आपने उसकी पार्टीशन करनी है, डिविजन करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर लेता हूँ। ओके, रोटेट जरा भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके एक दफा आपको बता दूं, क्योंकि आज का लेक्चर जो है रोटेट टूल के साथ भी है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ यार इसको मैं यहाँ पर ये लगा, ओके सॉरी, यहाँ पर देखा जाए तो मेरे को बैक वाला जो था वो भी सिलेक्ट हो गई शेप। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइन है इसके ऊपर रोटेट अप्लाई करना चाहता हूँ। और आऊंगा, मैं इसको वैसे ही जरा थोड़ी सी रोटेशन लगा। अब देखिएगा, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और डिवाइड, क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर ये लाइंस नजर आ रही थी उसने इस शेप को अलग कर दिया। अनग्रुप करता हूँ, ये ले, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पे आते हैं तो ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। ये ले, कितनी ज्यादा शेप्स जो है वो उसने सेपरेट कर दी। एक एक पीस, एक एक स्टेप जो है उसने उसको सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आपने दो या दो से ज्यादा शेप को मिला दिया तो आपके जो है डिजाइन जो है वो कंप्लीट, आपका पाथ फाइंडर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, मैंने एक यहाँ पर बॉटल जो है वो ओपन करके रखी हुई थी। अब ना मैं पेन टूल से जरा इस बॉटल को अब यूज करता हूँ और इसी के साथ जो है हम लोग पाथ फाइंडर भी साथ ही यूज करेंगे। मैं पेन टूल से सबसे पहले काम क्या करता हूँ, इस बॉटल को यहाँ पर ट्रेसिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अब एक चीज याद रहे, लाइफ के अंदर आपने कभी भी किसी भी चीज की ट्रेसिंग करनी है, तो अगर तो दोनों साइड सेम है, यानी दोनों साइड की जो भी डिजाइन है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, तो आपने कभी भी पूरी की पूरी जो है वो शेप को ट्रेस नहीं करना, सिर्फ हाफ ट्रेसिंग करनी है। हाफ ट्रेसिंग करके बाद में उसको मिरर इफेक्ट दे के वो दे देंगे तो वो बिल्कुल 100% कंप्लीट, आपकी जो भी शेप ट्रेस कर रहे होगे वो कंप्लीट बन जाएगी। जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से काम करता हूँ। यहाँ क्लिक किया, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा रफ रफ सी ट्रेसिंग करनी है। आप पहले ही स्टेप के ऊपर इसको 100% भी कर सकते हो, लेकिन बिगनर को मैं हमेशा कहूंगा कि सबसे पहले हमेशा रफ रफ सी ट्रेसिंग करो, ताकि स्टेप बाय स्टेप आगे चलो। स्लो एंड स्टडी विद द रेस। बहुत से लोग जो है वो पहला ही स्टेप जो है एडवांस लेवल के ऊपर करना आपको सिखा देते हैं, जिससे समझ नहीं आती कि यार पेन टूल के बाकी के टूल्स को मैंने किस तरह से यूज कर रहे होना है। ओके, तो मैंने इसको, वैसे तो पेन टूल बहुत ही एडवांस लेवल से पर आपको मैंने गाइड किया था, बट मैं इधर फिर एक बार दोबारा से मैं जल्दी जल्दी इसकी ट्रेसिंग कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
मैं एक शेप आपके पास यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी एंकर पॉइंट। अब देखिए मैंने इसको हाफ जहाँ बना, ये मैंने क्लिक किया, पिंक लाइन आपको दिखा रही है कि ऊपर जो टॉप के ऊपर एंकर पॉइंट आपने ऐड किया था उसका बिल्कुल मिड लेवल आ गया है, ये रेंज। मैंने इसको अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब मैं आता हूँ तो मैं इसका इनर जो है फिलहाल नन कर देता हूँ और स्ट्रोक फिलहाल मैं इसका ब्लैक आउटलाइन रख देता हूँ। अब हमने क्या काम करना है, जैसा कि लास्ट भी मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई थी, पेन टूल को इसके साथ आएंगे हम एंकर पॉइंट टूल। ये बहुत ही मजेदार किस्म का टूल है। ओके, मैं इधर आके इसको यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये आ गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इसको यहाँ पर, और ये देखिए इसके हैंडल्स, मैं इन हैंडल्स की मदद से जो है यहाँ पर मैं इसको इधर मूव करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये एरिया यहाँ मैंने क्लिक किया। अब देखिए मैं एंकर पॉइंट ज्यादा ऐड नहीं कर रहा, मैं उन्हीं एंकर पॉइंट से मॉडिफाई कर रहा हूँ। किनकी मदद से? हैंडल्स की मदद से। ये चीज यहाँ पर आऊंगा, मैं देखो यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग की, फिर दोबारा इसी हैंडल के पास वापस आऊंगा। ये हैंडल आप 360 जिस तरह मर्जी इसको मूव कर सकते हैं, और एक दफा में भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं, 2-3 दफा मूव करने से भी क्लियर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि शेप क्या है आपके पास। ओके, फिर अब मैं आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये शेप मैंने सेट कर दी। अब इधर आते हैं तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके यहाँ, और ये वाला जो मेरे पास एंकर पॉइंट है मैं इसका हैंडल यहाँ से मूव करूंगा, और इसको जरा मैं थोड़ा सा यहाँ मूव कर देता हूँ। अब मेरे पास आ गया ये एरिया, मैं इस एरिया को यहाँ से करूंगा प्ले, और फिर थोड़ा सा मेरे पास ये हैंडल आ जाएगा, ये देखिए इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ, और इसको फिर मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। अब मेरे पास हाफ होटल जो है वो बन गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड के ऊपर मूव कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास हाफ होटल आ गई। ओके, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। अब जब मैंने कहा कि सिर्फ हाफ बॉर्डर ट्रेस करनी है, बाकी दूसरी शेप ऑटोमेटिकली उसकी बन जाएगी, मैं इधर आता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और फिर यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्ट, और मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब देखिएगा मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। ठीक है, याद रहे कि जब हमने इसके ऊपर पाथ पॉइंटर अप्लाई करना है तो कम से कम 1 पिक्सल का ओवरलैप होना जरूरी है। अब हमारे पास इधर दरमियान में देखें एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को अगर मैं क्लियर करना है तो मुझे इसको एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ये जो मेरे पास फर्स्ट वन टूल आ रहा है यूनाइट टूल, मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ, ये ओके। अब चाहे मैं इसकी स्ट्रोक रखूं या ना रखूं, तो मुझे इसे अभी एक ही शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नहीं हो सकता कि भी मैं इसकी स्ट्रोक लगाऊंगा तो दरमियान में नजर आएगी स्ट्रोक, ऐसा नहीं होगा। आप इसकी स्ट्रोक बेहतर नन कर दो आप यहाँ पर। ओके, ये लो, ओके हो गया है। लो जी, कोका कोला की बोतल का वेक्टर बिल्कुल रेडी। अब आप इसका जूम जितना मर्जी करें, ये आपके पास एक वेक्टर बन गया है। वेक्टर को आप जितना मर्जी साइज इंक्रीज डिक्रीज करें, जितना बड़ी मर्जी प्रिंट निकालें, वो कभी भी अब ब्लर नहीं होगा। तो ये था हमारे पास यहाँ पर पाथ फाइंडर। अब पाथ फाइंडर को आगे मजीद जितने जहां मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो। तो पाथ फाइंडर के साथ अगला जो टूल हम लोगों ने आज देखना था तो वो है हमारे पास रोटेट टूल। ओके, मैं इसको यहाँ पर साइड पे कर लेता हूँ, ये वाली मुझे अभी इमेज नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास आएगा रोटेट। रोटेट टूल का काम क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई सी भी एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ओवल शेप भी लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको कोई भी एक स्टैंडर्ड सी शेप मैंने ड्रॉ कर ली। देखो रोटेट टूल का काम ये है कि मैं यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे होते हो कि किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर के पास आके मैं इसको यू रोटेट कर सकता हूँ। ये काम तो है, लेकिन ये लिमिटेड है। यहाँ आगे एडवांस किस तरह से रोटेशन है, इस टूल बार के अंदर आते हैं तो इस टूल बार के अंदर यहाँ पर ही एक रोटेट का पूरा टूल आपके पास मौजूद है। इसकी जो शॉर्ट की है, इसकी शॉर्ट की आर है, जस्ट आर। ओके, अब जैसे ही मैंने रोटेट टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए इसके ट्रांसफर कंट्रोलर खत्म हो गए, और इसके मिड में एक टारगेट पॉइंट आपके पास आ गया। बेसिकली यही असल रोटेशन की गेम है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ तो जहां पर ये टारगेट साइन होगा ना, इसके अलावा कहीं पर भी क्लिक करूँ, मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करके यूं ड्रैग करता हूँ,
ओके हो गया। अब मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर रख दूं, और फिर इसके अलावा कहीं पर भी रख के मैं उसे क्लिक करूंगा, वो देखें मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग वहां पे आ जाएगा। ओके। और अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ यहाँ आ जाए, अब ये देखें जैसे घड़ी का डायल होता है उसकी तरह, वो जैसे उसकी जो पिन्स जो होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, उस तरह का इफेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके। सबसे पहले तो मैं बेसिक्स के ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ये रोटेशन इस तरह करूं कि जो भी मेरे पास ये स्टेप है यहाँ पर इधर ये चीज डुप्लीकेट हो जाए। तो डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ऑल्ट आप इधर से प्रेस करोगे और फिर रिपीट के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी। लास्ट स्टेप को रिपीट करना तो क्या करते हैं, कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट। कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा यहाँ पर, ये ले कंट्रोल डी ने आपका लास्ट स्टेप रिपीट करना है, ये ले जी। जितनी दफा मर्जी आप चाहो उसको रोटेट जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक छोटा सा इशू आएगा कि मैनुअल जब आप काम कर रहे होते हो तो जितनी रोटेशन आप करोगे तो आखिर में या तो ये वाला गैप कम हो जाएगा या ये गैप ज्यादा हो जाएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन होता है कि अगर आप यहाँ पर आते हो और अपना ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ रोटेशन का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पर रोटेशन की मजीद सेटिंग जो है वो आप कर सकते हो। ये पूछता है कि पहला एंगल आपने कहाँ पे रखना है, आपने इसको 360 आपने मूव करना है, तो सर्कल है, सर्कल की तरह आप इसको रोटेट करोगे तो सर्कल आपका 360 होता है। मसलन मैं कह देता हूँ 360, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितनी कॉपीज चाहिए, मैं कह देता हूँ 8 कॉपीज चाहिए। मैं इसको यहाँ पर आके कॉपी कर देता हूँ, ये ले। ओके। अब कंट्रोल डी, ये ले। अब जिसने जितनी भी डुप्लीकेट कॉपी करेगा लास्ट में आप उसको चेक करें, एक पिक्सल का मार्जिन भी जो है वो गड़बड़ नहीं होगी। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर मैनुअल भी कैलकुलेशन करके पहला एंगल पॉइंट उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ओके। अब हमारे पास क्या है कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इसको रोटेशन रूल के ऊपर आता हूँ, मैं कहता हूँ यार सबसे पहला पॉइंट मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूंगा, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके दूसरा तरीका, अभी मैंने 18 अगर इसको यूज किया था तो मैं कहता हूं कि यार मैं इसको 18 ही यहाँ पर ऐड करता हूं। अब मैं डिवाइड वगैरह नहीं करता, मैं सिंपल इसको डुप्लीकेट कॉपी जितनी भी मैं लगाना मैं इसको कॉपी कर दूंगा। अब देखिएगा कंट्रोल डी, ये ले मैंने इसको सारे का सारा स्टेप जितनी डुप्लीकेट कॉपी है वहां पे लगाई, और मैं इसको अब सबको जब सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास देखिएगा ये ब्लू लाइंस कितनी ज्यादा आ गई। पहले तो उसने फ्लावर्स की तरह आपने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन अब इसके दरमियान ब्लू लाइंस चेक करें। यही ब्लू लाइंस का काम किसके साथ होगा, पाथ फाइंडर के साथ। और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इसके लिए अप्लाई किया जाता है वो है एक्सक्लूड, कि जब इतनी ज्यादा आपके पास डुप्लीकेट कॉपीज हो जाए, ये ब्लू लाइंस का आपके साथ बहुत ही मजेदार किस्म का इफेक्ट दिखा रहा हो, तो फिर आपने इसके ऊपर एक्सक्लूड अप्लाई कर देना है। अब देखिएगा मैं इसको यहाँ पर एक्सक्लूड को इधर अप्लाई करता हूँ, ये कमाल हो गया। आपके एक ही क्लिक के ऊपर चेक करें कितने मजेदार किस्म के जो है वो इफेक्ट क्रिएट हो गए। अभी तो यहाँ आते हैं, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करके देखिए जी यहाँ पर आ गए। मैं इसको कहीं पर फिर मैं इधर यूज करता हूँ, किसी का साइज डिक्रीज किसी का साइज इंक्रीज। मैं कलर भी किसी का साइज अगर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर में इसको चेंज कर दूं, ये देखें। और आप देखें तो ये एक प्रॉपर एक पैटर्न भी बन जाता है। और इस तरह के अक्सर पैटर्न, अक्सर अक्सर इस तरह की जो शेप्स है, मुझे बताएं जरा कहाँ कहाँ आप लोगों ने देखी होंगी। अक्सर आप लोगों ने ने अपने घरों में इस तरह के जो है फैब्रिक प्रिंटिंग के ऊपर डिजाइन बहुत ज्यादा लगाए होंगे। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो घर जाकर अगर अपनी बेटियां ने चार्ट चेक कर लेना, ठीक है, वहां पर देखोगे इस तरह के बड़े आ जाएंगे। नहीं है तो फिर रोटियों के जो पौने छोने नहीं होते बनाने वाले, उसके ऊपर इस तरह के जो है वो डिजाइन बहुत ज्यादा बने हुए होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को जो है वो याद रखिएगा कि चाहे आपका कोई भी डिजाइन है आप उसको फैब्रिक पे प्रिंट करवा लेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ओके। तो ये वाली चीजें जो होती हैं इस तरह से आप उसको जैसा मर्जी चाहो अपना जो है वो पैटर्न बना सकते हो, जैसा मर्जी चाहो आप उसको जो है वो बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हो। तो ये तो अभी बहुत ही बेसिक्स लेवल पे था। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अब जरा थोड़ा सा और आगे एडवांस लेवल पे चलते हैं। यहाँ मैं कोई सी भी एक शेप जो है, अब मैं शेप को जरा थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि हमारा जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल ही
क्रिएटिव और मजेदार किस्म का बन जाए। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसको यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ, कोई सी भी बेसिक अभी शेप बना लें, आप भी इस तरह बना सकते हो। इन दोनों को मैं जहाँ जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक लीफ शेप बना ली। अब इस लीफ का कलर जो है मैं वो लीफ वाला ग्रीन टोन के अंदर ही ले आता हूँ, और फिर इधर आके मैं इसका जो है ऑल्ट प्रेस करता हूँ, 18, चले 18 रहने देते हैं, और फिर मैं इसे कर देता हूँ कॉपी। ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देख रहे हैं दरमियान में ब्लू लाइन कितनी आ गई। मैं इसको देखिएगा एक्सट्रूड, कमाल हो गया। कितनी मजेदार किस्म के जो है वो डिजाइन जो यार देखो आपके सामने आते जा रहे हैं। तो रोटेट टूल जो है बहुत ही मजे का टूल है। रोटेट टूल से आप चाहो तो मंडाला आर्ट भी बना सकते हो, आप किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने अभी सिर्फ कोई सी एक बेसिक सी शेप ली है, बेसिक सी शेप लेके मैंने इसको रोटेट करके सिर्फ पाथ फाइंडर साथ यूज किया है, और कितना क्रिएटिव जो है यहाँ पर डिजाइन आपका बन गया। तो इससे भी अच्छे क्रिएटिव डिजाइन आप लोग बना सकते हो। अच्छा अभी ना एक चीज और आपको मैं सिर्फ करके दिखाता हूँ, फिर हम लेक्चर का जो है वो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने अभी जितनी भी रोटेशन की है वो है आपके पास 360 लेवल के ऊपर। एक बात हमेशा याद रखनी है, क्रिएटिविटी के आगे फुल स्टॉप नहीं होता। जब आप क्रिएटिविटी के आगे से फुल स्टॉप को हटाकर आगे चलते हो ना, तो फिर असल क्रिएटिविटी तब ही निकलती है। ओके, अब देखिएगा कि मैं कोई कलर यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से हम काम करके देखते हैं। ओके, मैं रोटेट टूल लिया, मैंने यहाँ पर आया, और यहाँ आके मैं किसी भी तरह का कोई खास ख्याल नहीं रखूंगा। मैं यहाँ नहीं कह रहा कि पहला एंगल कितना होना चाहिए, दूसरा एंगल पे क्या होना चाहिए, कितनी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए, नथिंग। अब देखिएगा मैं कंट्रोल डी, अभी तक हमने 360 तक उसको यूज किया था यहाँ तक। ओके, बट अगर मैंने कहा कि क्रिएटिविटी के आगे फुल स्टॉप नहीं होता, तो इट्स मीन कि मैं यहाँ पर 360 पे स्टॉप नहीं हो सकता। अब देखिए मैं आगे चलता जा रहा, कितनी दफा मैंने इसको रोटेट कर दिया मुझे भी अब नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुल स्टॉप की कहानी को खत्म कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता। कितने रोटेशन हुए, कितनी कॉपी हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। अब मैं इन तमाम को जब यहाँ पे आके जब इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिएगा ब्लू लाइन कितनी नजर आ रही है। आप ये जो आर्ट है ना, कमाल किस्म का भी बनेगा। ओके, अब मैं यहाँ आता हूँ, और ये है मेरे पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड के ऊपर जैसे ही मैं आके यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो फिर देखिएगा ये उह है, क्या कमाल किस्म का डिजाइन बन गया यार। ओके, ये देखिए। अब जरा थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, आप गौर करें इस डिजाइन को। मैं कहता हूँ विद इन अ फ्यू मिनट आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के डिजाइन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इल्यूजन आर्ट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें चक्कर आना कंफर्म है, आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिजाइन बना ही ऐसा है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं यहाँ चाहूँ कि यार ये वाला जो मेरे पास ब्लैक कलर का एरिया नजर आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है। ओके, सबको आप अनग्रुप करो, जिन जिन का कलर चेंज करना चाहते हो आप उन उन शेड्स को सिलेक्ट करके कलर चेंज करते जाओ। तो ये आपके पास देखें, जब क्रिएटिविटी जो है वो आपके पास फुल स्टॉप नहीं रखती, तो फिर आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डिजाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको सेंटर और मिडल लाइन करता हूँ, ये देखिएगा ओके हो गया। तो इसी तरह से रोटेट टूल एंड पाथ फाइंडर टूल दोनों को आप लोग मिलाकर कुछ काम करोगे तो वो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव इफेक्ट बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाथ फाइंडर की अलग की कोई वैल्यू नहीं है और रोटेशन टूल की अलग की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही कमाल किस्म के टूल्स हैं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है।